बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, आज आपके साथ कुछ वो चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ जो अभी नया काम शुरू हुआ है यहाँ पे, और उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स को अभी अधूरा छोड़कर ये चले गए हैं। शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर भी जाऊँगा, मुकम्मल आपने मेरे साथ विज़िट करना है, इस व्लॉग को देखना है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शाहदरा में सबसे बड़ा मसला क्या है, ट्रैफिक यहाँ पे क्यों स्टक रहती है, क्या ट्रैफिक के मामला हल हो जाएंगे। आपने यहाँ से आगाज़ करना है। एमसीबी बैंक के बिल्कुल सामने हूँ, 7 गली उस्मान पार्क की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखें सीवरेज के पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये सीवरेज की पाइपलाइन यहाँ पे बेसिकली जो आबादी है उसके घरों का और गटरों का गंदा पानी इस पाइप से गुजरेगा। इस पाइप के साथ जो नाला बनाया है उस नाले से बारिश का पानी गुजरा जाएगा। इनके बारिश का पानी नाले से और घरों का गंदा पानी इस पाइपलाइन से गुजरेगा। अब मैं उस स्पॉट पे आ गया हूँ जहाँ से ड्रेन वर्क छोड़ दिया गया है, यानी कि शेखपुरा रोड पे सामने फ्लाईओवर है। और ये देखें, ये लारी अड्डे के बिल्कुल साथ ही यहाँ तक ड्रेन यानी कि नाला बनाया गया है। इससे आगे नाले का काम रोक दिया गया है। अभी ये सारा नाला बनना है। आगे तक जाएंगे जहाँ पे वो सामने फ्रूट की रेहड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये यहाँ से नाले ने गुज़रना है। तो ये नाला अभी तक नहीं बनाया गया है, इस काम को भी अभी इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। ये रेड कलर का पाइप आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक इसके अंदर से नेटवर्किंग की वायर्स गुजारी जाएंगी। और वो सामने जो वाइट कलर का पाइप है वहाँ से आई थिंक बिजली की वायर्स गुजारी जाएंगी। तो ये काम अभी रहता है। सामने फ्रूट की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं फ्रूट की रेहड़ियों की जगह से आगे नाले ने गुजर के जाना है। देखिए कटिंग हुई है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं, तो ये कटिंग की गई है ना, तो इसके अंदर से नाला बनेगा। तो ये सारा काम अभी रहता है। तो इट मीन्स के शाहदरा प्रोजेक्ट अभी नामुकम्मल है, अभी इसने मुकम्मल होना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चल के भी देखते हैं कि आगे कौन सा काम है जो अभी यहाँ पे होने वाला है। अभी शेखपुरा रोड पर लाइट्स भी लगनी है, लाइट्स भी लगाई जाएंगी, लेकिन कब बारी आएगी वल्लाह रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चले। ले जी, ट्रैफिक वाले भाई ने गाड़ी को उठा लिया है। याद रखिएगा कि शाहदरा राउंड अबाउट के इर्द गिर्द में जो भी गाड़ी खड़ी करेगा उसकी गाड़ी लिफ्ट उठा लेगी, क्योंकि ये इल्लीगल है। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिक्शे यहाँ पर खड़े होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए रिक्शे खड़े हैं, इनको नहीं उठाया जा रहा। कोई अगर बंदा अपनी गाड़ी खड़ी करके 1 सेकंड के लिए इधर से उधर होता है, उसकी गाड़ी उठा ली जाती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, ये लारी अड्डा है, लारी अड्डे के बिल्कुल सामने रिक्शों की लंबी लाइन। चलिए अब रिक्शों ही की बात कर लेते हैं। शाहदरा चौक में सबसे बड़ा मसला चिंची रिक्शा का यहाँ पे खड़ा होना है। मैं चिंची रिक्शे के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इन रिक्शे वालों को एक मुनासिब जगह दी जाए कि वहाँ से अपनी बारी के मुताबिक रिक्शे निकाले जाएं। ये बेतरतीब रिक्शे कभी इधर खड़े कभी उधर खड़े, मैं आपको सारा ये दिखाता हूँ। रिक्शों का आप माहौल चेक कीजिएगा, यकीन करें इनको देखने के बाद यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली इस जगह में शाहदरा चौक में शेखपुरा रोड पे कोई भी कानून नहीं है। आप देखिए ज़रा इसको, मैं अभी थोड़ा इस तरफ दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेन रोड है, ये गुजरांवाला की तरफ जा रहे हैं रिक्शे, ये और आ रही है ट्रैफिक बिल्कुल रावी ब्रिज क्रॉस करते हुए या शेखपुरा रोड से या पुराने पुल से। तो यहाँ पे रिक्शों का ये हाल है। क्या वार्डन का ये फॉल्ट नहीं है? क्या वार्डन को नहीं चाहिए कि इन रिक्शे वालों को पाबंद करें कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते? कौन पूछने वाला यहाँ पे? या रिक्शे वालों को किसने इजाज़त दे रखी है कि पूरी रोड उन्होंने ली हुई है? 2 लेन्स, टोटल 3 लेन्स तो ये रोड है, 2 लाइनें तो इन्होंने ले ली हुई है रिक्शे वालों ने। तो यहाँ पे मतलब कि कानून ही कोई नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, रिक्शा खड़ा करके खड़ा हो जाता है। आप देखें 2 लाइन्स, 2 लेन्स, जिनके 2 ट्रैक रिक्शे वालों ने लिए हुए हैं। कौन है जो इनको पूछेगा? तो मेरी ये रिक्वेस्ट यही है। मैं फिर वही बात, मैं रिक्शे वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ भाई। अवाम है ना, पब्लिक है, वो रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, उनको जहाँ जगह मिलेगी वो रुक जाएंगे। लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारे
और कानून पर अमल पैरा करवाने वाले अदारे कहाँ सो रहे हैं। चिंची वालों का कोई कसूर नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया का कसूर है कि इनको मुनासिब जगह क्यों नहीं देते। इनको एक जगह दें ताकि अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात ट्रैफिक की कर ही रहे हैं तो अब यहाँ पे देखना सामने है पुलिस स्टेशन। अब दो ट्रैक तो वो हो गए ना जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, एक ये ट्रैक है जहाँ से अब ये पैदल चलने वाले भाई आ रहे हैं। इस ट्रैक को भी मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। क्या ये ट्रैक इसलिए बनाया था? एक ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को क्यों नहीं उठाया लिफ्ट ने? अच्छा, आगे ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को लिफ्ट वालों ने क्यों नहीं उठाया? ये भी तो रोड पे है ना। ये सारी बाइक कार पार्किंग, बाइक्स पार्किंग, सारी बाइक्स लगी हुई हैं पुलिस स्टेशन के सामने उस लेन पे जो तीसरी लेन है। या तो फिर यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये पार्किंग है, इसको कोई यूज़ ना करे, मतलब कोई पब्लिक ट्रैफिक इससे ना गुजरे। ये बंद किया हुआ है, तो अगर ये पब्लिक ट्रैफिक के लिए है तो इसको ऐसे बंद करना ये पब्लिक से ज़्यादती है। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ एक वो स्पॉट पे जो यहाँ पे गोरमे बेकरी हुआ करती थी। ये गोरमे बेकरी थी, इसके सामने भी ड्रेन का वर्क रुका हुआ है। ड्रेन यहाँ यानी कि नाला यहाँ पे रोक दिया गया है, ये काम भी आगे अभी नहीं किया गया। नाले बनाने का काम भी रुक चुका हुआ है। वो सामने शाहदरा फ्लाईओवर शुरू होता है और यहाँ से ख़त्म होता है। इस स्पॉट पे खड़ा हूँ इस टाइम। लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मकबरा जहांगीर की तरफ जाने वाली रोड, उसके सामने है बिल्कुल ये ड्रेन का काम जो रोक दिया गया है। अब ये कब शुरू होगा कोई मालूम नहीं है। देखें इसके हालात क्या हैं, गंद फेंका हुआ लोगों ने। तो ये सीधी ट्रैफिक आगे गुजरांवाला ही की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ड्रेन का काम अभी होना है। तो ये काम मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये काम रुके ना। इलेक्शन के बाद ही ये काम शुरू अब होगा, लेकिन खुदा करे ये काम शुरू हो जाए और इसको मुकम्मल कर लें। चलें अब हम चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर। आपको याद होगा मैंने वहाँ पे कुछ असफाल्ट वगैरह आपको उठा के दिखाई थी, जिस पर धमकियाँ शमकियाँ मुझे काफ़ी मिली थी। आज जाके दोबारा देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बस देखते जाएं। ये फ्लाईओवर बन चुका हुआ है और यहाँ पे कहा जा रहा है असफाल्ट का काम अब दोबारा करेंगे, बट लेट्स सी। अब देखते हैं खड्डे, ये खड्डे बने हुए हैं। मैं पहले जब फ्लाईओवर पे असफाल्ट किया जा रहा था तब मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। खैर तब मुझे ही कहा गया था कि आप तो हमें बस दिखाते रहते हैं, मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन ये खड्डे आज भी मौजूद हैं। इन खड्डों को, ये छोटे छोटे जो घड़े बनाए गए हैं, ये अभी भी ऐसे ही हैं, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखें, ये फ्लाईओवर के ऊपर ये देख रहे हैं, ये हालात हैं। ये तोहफ़ा मिला है शाहदरा की आवाम को। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं इस पे बात भी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जब मैं इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का व्लॉग करता हूँ और मैं कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, ऐसा कोई माहौल वहाँ पे नहीं है। इस तरह के कोई खड्डे, इस तरह का कोई मामला मुझे वहाँ पे देखने को नज़र नहीं आता। ये फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा है। आप अंदाज़ा लगाएं जब बारिशें होंगी टिका के तो इसका क्या हाल होगा। तो अल्लाह करे जो वादा किया गया है असफाल्ट लेयर यहाँ पे अप्लाई करने का, वो पूरा करें। लेकिन बहुत से इंजीनियर्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं सजाद भाई जब जॉइंट्स लग जाते हैं उसके बाद असफाल्ट का सवाल पैदा ही नहीं होता। और जब मैं इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पे विज़िट कर रहा होता हूँ, वहाँ पे अक्सर मेरी डिस्कशन हुई है और यही सुनने को मिला है कि शाहदरा फ्लाईओवर की निस्बत इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर कई गुना ज़्यादा बेहतर बन रहा है। खैर ये तो किस्मत की बात है। मैं अपने सीएम साहब से और अपने एलडीए डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हुजूर वाला, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, जो खड्डे से बने हुए हैं, इनके ऊपर असफाल्ट लेयर लगा करके इनको बंद कर देना, वरना यकीन करें बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। रिक्शा की सिचुएशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ऊपर आया ही इसीलिए था कि आपको यहाँ से ट्रैफिक का कुछ निज़ाम दिखा सकूँ और फ्लाईओवर के ऊपर जो गड्ढे, जो खड्डे हैं वो भी दिखा सकूँ।
तो आप ये देखें 2 लेन्स रिक्शे वालों ने ली हुई हैं। रिक्शे खड़े हैं, इनका क्या किया जाए? मैं तो सजेशंस दे चुका हूँ कि इनको एक स्टैंड दिया जाए और इनको बाकायदा इनके नंबर्स पर यहाँ से निकाला जाए, बारियाँ लगा दी जाएं। तो ये हालात है। जब तक रिक्शे का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब शादरा चौक में रिक्शा की लंबी लंबी लाइंस और रिक्शों का एक जगह पे इकट्ठे होकर 2-2 लेन्स ले लेना, ये नाइंसाफ़ी है सब के लिए। तो ये जॉइंट्स लगाए गए हैं ना, तो इंजीनियर्स ये कहते हैं कि ये जॉइंट्स लग जाने के बाद यहाँ पे असफाल्ट नहीं हो सकती, बट अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। शेखपुरा रोड से आते हुए भी रिक्शों की लाइन आप देख रहे हैं, वो खड़ी है, आगे चौक में भी खड़ी है, और आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं। जब आपने आना है रावी ब्रिज क्रॉस करके, तो शेखपुरा की तरफ जब आपने टर्न लेना है, तो वहाँ भी रिक्शों की लाइन आप देखेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे जो रश की बड़ी रीज़न है वो चिंची रिक्शा का यहाँ पे होना है। अच्छा, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा है इनसे अभी कि भाई ये क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं जॉइंट्स वगैरह सेट कर रहे हैं। मतलब जगह जगह पे जहाँ जहाँ जॉइंट्स लगाए गए हैं ना, उसके साथ में इसी तरह इस दीवार को कटिंग करके इसमें कोई कुछ कर रहे हैं। पूछा है इनसे, बट समझ नहीं आई क्या बताया इन्होंने। ये नीचे पार्क जब ये ग्रीन हो जाएगी मुकम्मल, फेब और मार्च में इंशाल्लाह ताला यहाँ पे घास उग जाएगी और बहुत खूबसूरत बन जाएगा ये सीन। आप इस वीडियो को भी देखिए, और साथ में रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कुछ मैंने कहा है इस बारे में कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अप्रिसिएशन मिलती है आपके कमेंट से। जो ये साइड इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे भी जब भी मैंने ड्रोन व्यू आपके साथ शेयर किया है, आपने देखा होगा ड्रोन में कि यहाँ पे ट्रैफिक रुकी होती है या यूजुअली स्लो होती है। इसकी बड़ी रीज़न कि एक तो यहाँ से रोड भी थोड़ी सी छोटी है। क्या ही अच्छा होता कि राउंड अबाउट को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाता और यहाँ से रोड को खुला कर लिया जाता। एक रोड थोड़ी सी कंजस्टेड है, दूसरी यहाँ पे रिक्शे खड़े होना है। ये 2 बड़ी रीज़न्स हैं। यहाँ पे ट्रैफिक यूजुअली स्लो रहती है और जमा रहती है। ये कौन सी साइड है? रावी ब्रिज क्रॉस करके जिन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना वो नीचे से आ रहे हैं, या जो पुराने पुल की तरफ से आ रहे हैं वो यहाँ से होते हुए। देखें ट्रैफिक यहाँ स्लो है ना, यूजुअली कंजस्टेड है रोड थोड़ी सी। यहाँ से रोड को खुला कर देना चाहिए अगर पॉसिबल है ना। अभी भी इसको रोड को खोल दें और राउंड अबाउट को थोड़ा सा तंग कर दें, यकीन करिए ट्रैफिक का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और दूसरा चिंची को कंट्रोल कर लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक वीडियो लेंथी होती जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका इख्तिताम करता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बड़े बड़े पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर जाता हूँ, बाद में शायद मेरी पकड़ भी हो सकती है। अपनी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।